आज बीजेपी ने ये किया कि बीजेपी ने एक मुनज़्ज़िम साजिश करते हुए आपके ही लोगों को, आपके ही चेहरे जैसा, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, यानी आपसे ज़्यादा सच्चा मुसलमान जो दिखता है, उसको आपके दरमियान में छोड़कर एक सियासी पार्टी बनाकर वो पूरे हिंदुस्तान में गुजार रही है। मैं कुछ सवालें करूंगा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर कहीं बाजुक में हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर जाता हूँ उनके कुछ मखबिर आते हैं मेरी तकरीर रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम मखबिरों से कि आपके सदर को ये बोलिए कि आज अमजदुल्ला खान ने आपसे कुछ सवालें किया था, कल भी सवाल किया था मैं और आज भी सवाल कर रहा हूँ। बात करता हूँ शिफाउर रहमान 4 साल से जेल में हैं। जब ये फिसाद हुआ दिल्ली का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहाँ पर थे आप बताइए। दिल्ली में उनकी एक कोठी है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो अपोजिशन के होते हैं उनको फ्लैट दी जाती है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बेटे नूरी चश्मे बद्दूर है ये अमित शाह के, इसलिए इनको एक बड़ी कोठी दी गई है रहने के लिए। तो आप बतलाओ कि मेरा पहला सवाल था है असदुद्दीन ओवैसी, आज उनके चाहने वालों से सवाल है कि दिल्ली के फिसादात में कितने लोगों की आपने मदद की? क्या किसी को अपने जेब में, अपनी शेरवानी के जेब में हाथ डालकर किसी को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का चेक दिया? तो वो फोटो है तो आप बताओ, वो चेक नंबर है तो बताओ। इसके बदल अमानतुल्लाह ने तमाम जितने भी दिल्ली में फिसादात में जो रात में लखपति सोया था, रात में करोड़पति सोया था, सुबह तक उसका ये हाल हो गया कि वो भीख मांगने में मजबूर हो गया, वैसे फिसादज़दा लोगों के दरमियान में जाकर अगर किसी ने काम किया तो वो आपका नुमाइंदा अमानतुल्लाह था। अमानतुल्लाह ने डोंट वेस्ट टाइम प्लीज, अमानतुल्लाह ने, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, मैं कल भी चैलेंज किया तुमसे, आओ लगाओ एक स्टेज लगाओ उकला के किसी बड़े मैदान में, 2 माइक लगाओ, मैं सवाल करूंगा तुम जवाब दो। अगर तुम में हिम्मत है तो ये मेरा चैलेंज कबूल करो। अमानतुल्लाह भी रहेंगे, तुम्हारे भी नुमाइंदे को लाओ, उन तमाम लोगों को लेकर आओ और तमाम लोग जो है सवाल करेंगे। मैं और एक दूसरा सवाल, शिफाउर रहमान 4 साल से जेल में है, असदुद्दीन ओवैसी तुम कितनी मर्तबा जाकर शिफाउर रहमान से जेल में मिले? आप बताओ जेल में कितने लोगों से मिले इन्हें जाकर? क्या बताओ एक मर्तबा शिफाउर रहमान के घर पे गए? क्या बताओ जाकर ये पूछे कि है शिफाउर रहमान की अहलिया तेरा घर कैसा चल रहा है, तेरा शौहर जेल में है, उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखे। आज आ गए सियासी रोटियां सेकने के लिए, आज आ गए जज्बाती तकारीर करने के लिए, आज जामे मिलिया फेटर्निटी को लेकर घूम रहे हैं। मैं उन तमाम जामे मिलिया फेटर्निटी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही जामे मिलिया के स्टूडेंट थे जब बाबरी मस्जिद की शहादत होने के बाद में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत होने के बाद में, मेरी इस बात की गवाही यहाँ के बुजुर्ग देंगे कि जामे मिलिया के बाहर बड़े बड़े 2-3 पोस्टर लगाए गए थे। एक पोस्टर इनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था और पीवी नरसिम्हा राव इनके जेब में शेरवानी में पैसे डाल रहा। तो क्या ये पोस्टर लगे थे या नहीं लगे थे बताइए आप। मैं और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दक्कन मेडिकल कॉलेज की बहुत बात की जाती है यहाँ पर कि हमने इतने हजारों लोगों को फ्री में इलाज किया है, हम यहाँ पर जीतेंगे तो दवाखाना डालेंगे। अरे ये बात तो उनकी हर जगह जहां पर इलेक्शन में जाते हैं वहां पर हर जगह ये बात करते हैं कि फ्री हम दवाखाने में इलाज कर रहे हैं। अरे तुम्हारे दवाखाने में कोविड में एक मस्जिद का इमाम मर गया, तुम्हारा मजलिस का सदर मर गया, तो मौता नहीं देते बगैर पैसे के। वो दवाखाने में जहां पर पार्किंग की फीस 20 रुपए है, आप बताओ क्या वो दवाखाने में फ्री में इलाज होता है? और पता बोलते हैं कि मजलिस 20,000 बच्चों को पढ़ा रही है, किसी को फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं। कारपोरेट स्टाइल में वो स्कूल को चलाया जा रहा है, हर किसी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात पे अगर कोई है, आओ मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारे मेडिकल बिल्स है, सारे स्कूल के एजुकेशन के फीसेस है, जो मासूम बच्चे तकरीर सुनकर अपने माँ बाप परेशान होकर जाकर वो लोग वहां पर जाकर जो है
वहां पर फंस गए। तो यहाँ पर बात फिर आ गई शिफाउर रहमान के। क्या असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा गए? असदुद्दीन ओवैसी को अगर शिफाउर रहमान से हमदर्दी होती, अगर शिफाउर रहमान से हमदर्दी होती, इनके 7 एमएलए हैदराबाद में जीत रहे हैं और एक आदमी हिंदुस्तानी वोटर पूरे इंडिया में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता था। शिफाउर रहमान को लाकर हैदराबाद के किसी हल्के से अगर तुम इलेक्शन लड़वाते, ये अमजदुल्ला खां शिफाउर रहमान को अपने खाने पर बिठाकर पूरे गली गली फिरकर वोट दिलाता। तुमको शिफाउर रहमान से हमदर्दी नहीं, तुमको जेल के महरूसिन से कोई हमदर्दी नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को खुश करना, अजीत दोवल को खुश करना, मोदी को खुश करना, मुसलमानों के वोट बांटना और यहाँ पर बीजेपी जिताना तुम्हारा एक ही फिक्र है, तुम्हारी एक ही फिक्र है। उसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए, एक हमारे हैदराबाद में मौलाना नसीरुद्दीन हुआ करते थे। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ जामिया नगर में उनके कई रिश्तेदार हैं, उनके बेटियां दामादा हैं। यहाँ पर जो बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, वो बाटला हाउस के करीब में उनका मकान है, उनके दामाद और बेटी यहाँ पर रहते हैं। जाओ जाकर उनसे पूछो, मौलाना नसीरुद्दीन को हैदराबाद के मौलाना नामवर मौलाना थे, बहुत बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में बहुत एजिटेशन किए। गुजरात पुलिस गिरफ्तार करती है, गुजरात से आकर हैदराबाद गिरफ्तार कर लेके जाती है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में मौजूद है, अकबरुद्दीन उनका भाई हैदराबाद में मौजूद है। कोई रोकने की कोशिश नहीं करते। उसको गिरफ्तार करके लेकर जाके 5 साल जेल में रखे, 5 साल जेल में रखे मौलाना नसीरुद्दीन को। और मौलाना नसीरुद्दीन के साथ में उनके 2 जवान बेटे, एक बाप और 2 बेटे साबरमती जेल में 5 साल रहे। बाप बेटे का चेहरा देखने के लिए मजबूर, बेटे बाप का चेहरा देखने के लिए मजबूर। ना पैरोल मिला, ना कुछ मिला, ना क्या मिला। आप बतलाओ, अल्लाह ताला 5 साल तक उनको जेल में रखा। पहले घर में चिराग लगाओ, बाद में मस्जिद में चिराग लगाओ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अरे असदुद्दीन ओवैसी 5 साल के दरमियान में क्या एक मर्तबा आप जाकर मौलाना नसीरुद्दीन के गुजरात में उनकी जेल में मिले? क्या बताओ आप, एक मर्तबा बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कल मैं तुम्हारे उम्मीदवार का काम करने के लिए तैयार हूं। अब बताओ 5 साल में क्या तुम एक मर्तबा मौलाना नसीरुद्दीन के घर पर गए क्या? इनके घर से मौलाना नसीरुद्दीन का जो घर है वो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का घर है। शिफाउर रहमान के घर पे नहीं गए, शिफाउर रहमान की मिजाज पुरसी नहीं करे, मौलाना नसीरुद्दीन से जेल में नहीं मिले, 5 साल तक मौलाना नसीरुद्दीन से नहीं मिले। एक घर के बाप और 2 बेटे जो जेल में हैं, उसकी बीवी के क्या गुजर रही होगी बताओ। उसका घर 5 साल कैसा चलाऊंगा बताओ। अरे मुसलमानों, ये जज्बाती तकारीर में मत आओ, वास्ते अल्लाह के मैं तुमको कह रहा हूं। आंख बंद करके सोचो कि 5 साल जिस घर का फर्द अगर जेल में है तो उसके घर में क्या गुजर रही होगी। सियासतदानें तो आएंगी जाएंगी, इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे, रोड नहीं है कल पड़ जाएंगी, लेकिन आप बतलाओ, जब आपको आपके दीन से दूर करने की कोशिश की जाएगी, आपकी मसाजिद में अज़ान देने से रोकने की कोशिश की जाएगी, आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके उकला वालों को बचाएगा? क्या बताओ, कौन आएगा? ये पठान का बच्चा, ये अमानतुल्ला आएगा तुम्हारे दरमियान में। उसके बाद में आपको और एक चीज मालूम है कि आज जैसा शिफाउर रहमान से हमदर्दी हो रही है, कुछ दिन पहले अतीक अहमद के साथ में अतीक अहमद की अहलिया मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करी थी। याद होगा आप लोगों को, जो इंटरनेट देखते, असदुद्दीन ओवैसी उनके गांव गए थे, तकरीर करे, उनकी बीवी को लाकर रुलाए उनकी बीवी को। एक जेल से चिट्ठी आई थी अतीकुर रहमान की अहलिया पढ़ी वो चिट्ठी और असदुद्दीन ओवैसी स्टेज पर मौजूद थे। बाद में अतीक अहमद अशरफ अहमद का इनकाउंटर हो गया, तो क्यों नहीं गए असदुद्दीन उनके मकान पर?
बतलाओ क्यों नहीं गए? अमजदुल्लाह खान तुमसे सवाल कर रहा है, तुम नहीं गए। आज उसके घर पे क्या गुजर रही है, हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढ रही है। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मैं फौरी जाता और उस पुलिस ऑफिसर की आंख में आंख डालकर बात करता कि मर्द ने कुछ किया होगा, खवातीन का क्या है कसूर इसके अंदर, क्यों खवातीन को परेशान किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। ये कहते ना कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ रहा हूं। तो आई अब तीसरा चौथा सवाल मैं तुमसे करता हूं। शहाबुद्दीन जेल में जहर देकर मार दिए, अतीक अहमद, अशरफ अहमद को लाइव एनकाउंटर में मार दिए। अरे मुसलमानों, तुम्हारे किसी नौजवान बच्चे को ठोकर लगती, हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर आ जाते। आज तुम्हारी क़यादत तुमको कितना कमजोर करके रख दी। लाइव एनकाउंटर हो रहा है तुम्हारे कायदीन का, लाइव गोलियां मार दी जा रही है, हम एहतजाज भी नहीं कर सक रहे हैं। उसके बाद में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया साजिश के तौर पर। आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में है। असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुम्हारे ऊपर 70 का चालान है क्या? बताओ। क्यों? अमानतुल्लाह के पीछे ईडी, केजरीवाल के पीछे ईडी, सीबीआई, ये नहीं है न जाने हर वो पुलिस इनके पीछे होती है अमानतुल्लाह के पीछे। आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी को कभी गिरफ्तार करे क्या? बताओ। क्या इन बीजेपी के दामाद है? क्या है बताओ आप? कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं है? बताओ आप बतलाइए। और सारा नेशनल मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स ऊकला की तरफ नजर। और आप देखिए जो सवाल हो रहा है, मैं तमाम ऊकला के लोगों से कह रहा हूं कि जब भी जो सवाल जवाब होगा बहुत सोच समझकर जवाब दीजिए। एक एंकर कैसा सवाल कर रहा कि अब तो अमानतुल्लाह हारेगा ना? अरे तू एंकर है या कोई पार्टी का तू वर्कर है? ये बता, क्या सवाल कर रहा कि अब तो अमानतुल्लाह हारेगा ना? जब तक खुदा नहीं चाहेगा कोई दुनिया की ताकत अमानुल्लाह को नहीं हरा सकेगी। अल्लाह ताला 2 बार मुस्कुराता है मुसलमानों, अल्लाह ताला 2 बार मुस्कुराता है। जब सारी दुनिया की ताकत अगर किसी को दबाना चाहती है और अल्लाह उसको उरूज पर चढ़ाना चाहता है तो अल्लाह मुस्कुराता है। बेवकूफ, ये तो मेरा नूरे नजर है, मैं इसको इज्जत देना चाहता हूं। और अल्लाह ताला दूसरी बार मुस्कुराता है कि जब सारी दुनिया किसी को उठाना चाहती है और अल्लाह उसको जलील करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी आज गली गली जलील होते फिर रहे हैं। महाराष्ट्र गए, वहां पर जलील है, 16 सीट डाले, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाए। आप जाओ, जाकर देखो। मैं थोड़े दिन पहले अजमेर गया था, अजमेर से वापिस जयपुर में हम लोग एक मुकाम पर रुके थे। जयपुर था ना डॉक्टर साहब? जयपुर में एक मकान में रुके, वहां पर कुछ मुसलमान लोग आए, मुझसे कह रहे थे कि बीजेपी 40 साल से हवा महल की सीट जीतने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट डाले, दोनों भाई आए, कैंपेनिंग करे और आज चले गए। यहाँ पर बीजेपी का नुमाइंदा जीत रहा है। चिकन नहीं बेचना, मटन नहीं बेचना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अब तेरे से पूछ के खाना खाइए मुसलमाना, बताओ। अरे हमारे को जो दिया हम खाएंगे, हमारे को अल्लाह जो दिया हम पहनेंगे। कल उकला में भी ये हो सकता है, कोई नहीं आएगा, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएगा। और शिफाउर रहमान के खानदान वाले ये समझ रहे हैं कि हार जीत तो हम तो जीतते नहीं, लेकिन कम से कम बेल तो हो जाएगी हमारे मियाँ की, ये सोच रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता ये अतीक अहमद का जो साथ दिए थे, जो उंगली करे थे असदुद्दीन ओवैसी, उनका लाइव एनकाउंटर होने के बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा शिफाउर रहमान के खानदान को, असदुद्दीन ओवैसी नहीं पूछेंगे। अब आजकल तो बेचारे जो है, मोदी को जितनी सिक्योरिटी है, असद और अमित शाह को जितनी सिक्योरिटी है, और आपके योगी को जितनी सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये तकरीर में बोले थे नहीं बोले थे असदुद्दीन ओवैसी? फिर क्यों लेके फिर रहे मियाँ? ये टूटू पोपूज अतराफ में पूरे घेरे हुए उकला में फिर रहे, परेशान, इधर से देख रहे उधर से देख रहे। अरे एक मुसलमान नुमाइंदा जब मुसलमानों की बस्ती में आता,
जब अमानतुल्लाह आपके दरमियान में आता, क्या कोई सिक्योरिटी रहती? बताओ। मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाता बेचारा, साइकिल पे बैठ के चले जाता, चबूतरे पे बैठकर आपके साथ खाना खाता। तो आप बतलाओ, क्या इन बीजेपी के क्या है भाई जो इनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है? Z+ सिक्योरिटी। ओफो, आप बतलाइए, Z+ सिक्योरिटी दी गई है इनको। तो बहरहाल और एक इनकी एक तकरीर हुई थी औरंगाबाद में, शायद आप लोगों को याद होगा। असदुद्दीन ओवैसी दौरान तकरीर ये बोले थे कि मैं अल्लाह को गवाह कहकर रखकर कह रहा हूं कि हैदराबाद में फिसाद हुआ तो मैं 15 बोतल खून दिया। ये बोले थे, याद है ना? 15 बोतल खून दिया बोल के असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करे थे। मैं लाइव तकरीर सुन रहा था, इमीडिएट मेरा भतीजा डॉक्टर है, मैं फोन करके पूछा कि क्या कोई इंसान 15 बोतल खून दे सकता क्या? उन्हें बोला, चाचा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भी एक पढ़े लिखे हैं। एक बोतल खून 250 ml से बढ़ के एक इंसान नहीं दे सकता खून। मेडिकल क्या है नहीं मालूम, अगर कोई डॉक्टर है तो मेरी बात की गवाही देंगे। जो शख्स अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये कह रहा है कि मैंने 15 बोतल खून दिया, तो आप बतलाओ क्या ये बात सच हो सकती? क्या बताओ? महरूसीन से हमदर्दी, जेल में लोगों से हमदर्दी। हमारे पास एक आलेर एनकाउंटर हुआ था, मैं भूल गया था, याद करो ये मुसलमानों, जाकर गूगल पे सर्च करो। आलेर में एक एनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में। हिंदुस्तान की तारीख में कहीं पर भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर नहीं होता है। जुडिशियल कस्टडी के मायने एक मुल्जिम जज की कस्टडी में है, उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, पुलिस वाले उस पर जुल्म करने के लिए डरते हैं कि कल के दिन इन्हें जज के सामने अगर बोल देगा तो हमारी नौकरी चले जाएगी। तेलंगाना में केसीआर की गवर्नमेंट के और AIMIM साथ में है, केसीआर BRS के साथ में आलेर में एनकाउंटर हुआ। 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 5 लड़के, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 लड़के थे, हैदराबाद के 5 लड़के कभी उनकी जनाजा नमाज में नहीं गए। उनकी जनाजा नमाज में गए असदुद्दीन ओवैसी? बतलाओ, उनकी नमाज जनाजा में नहीं गए। क्या कभी पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी आलेर एनकाउंटर के बारे में कुछ कहा या बताओ? एक हमारे पास अब्दुल कदीर एक केस हुआ था। अब्दुल कदीर एक कांस्टेबल थे। अब्दुल कदीर ने अपने ही ऑफिसर को गोली मारा था। 22 साल तक वो जेल में रहा, बगैर कोई ट्रायल, बगैर कोई बेल के। क्या बतलाओ असदुद्दीन ओवैसी, तुमने अब्दुल कदीर के मामले में कुछ किया? आज बतलाओ, आकर यहाँ पर हमदर्दी जिता रहे हैं। तो बहरहाल और भी जलसे होंगे इंशाल्लाह। 3 तारीख तक यहाँ पर हूँ। आखिरी आपसे उम्मीद करता हूँ कि लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। एक एक वोट आपका अहमियत का है। एक एक वोट आपका अहमियत का है। आप अक्सर हमारे मुसलमानों में ये होता कि घर में अगर 10 लोग हैं तो 2 लोग जाकर वोट डालते, 2 लोग 3 लोग बड़ी मुश्किल से जाते। अरे वो कहाँ जाना लाइन में, कहाँ ठहरना। खुदारा ये इलेक्शन वैसा नहीं है। सारे दुनिया के मुसलमान आज ओकला पर नजर लगाए बैठे हुए हैं। ओकला ओकला ओकला, पूरा देखो आप, पूरा डिस्कशन हो रहा ओकला और अमानतुल्लाह। 70 सीटों पे इलेक्शन हो रहा, कई डिस्कशन हो रहा, कई झंडी देख रहे हैं आप, कई डंडी देख रही, बिल्कुल या तौर पर। लेकिन जब आप ओकला में आ जाएंगे तो एक हंगामा मैशर है, एक हंगामा मैशर। तो बहरहाल इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। एक हंगामा मैशर हो तो कहूँ, रह रहे के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है। यार जिंदा सबर बख्श।